अध्याय 4196 पाताल लोक का विनाश। हत्यारा सरनी। दुर्घटना। पाताल देवता शैतान टाइटन की शक्ति। ऐसा लगा मानो अंतरिक्ष एक पल के लिए थम गया हो। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। टकराव के केंद्र से ऊर्जा के भयानक उतार चढ़ाव निकले और पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। यह एक भव्य और भयावह दृश्य था। उस क्षेत्र की भौतिक संरचना पहले से ही खंडित थी, इसलिए जब ऊर्जा का प्रवाह हुआ तो इससे और भी हिंसक हलचल उत्पन्न हुई। पूरा क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया। सौभाग्यवश त्यानलान शिंगवेई और अन्य लोगों ने पाताल लोक की सेना से आए उन काले प्रेतों को बहुत दूर ले जाकर लुभा लिया था। अन्यथा ये ऊर्जाएं राख की खान वाले ग्रह से टकरा जाती। ऐश माइन प्लेनेट में निश्चित रूप से विस्फोट हो जाएगा। ग्रह का विस्फोट गौण घटना थी। ग्रह पर स्थित राख की खदानें प्रज्वलित हो जाएंगी। वहां मौजूद योद्धा और काली आत्माएं बच नहीं पाएंगी। यहां तक कि 3 शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा और दानव टाइटन भी बच नहीं पाए। त्यानलान शिंगवेई ने टक्कर के बिंदु को देखते हुए आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। लाइटनिंग व्हील स्लॉटर एरे इतनी भयानक शक्ति को उजागर करने में सक्षम था। वह कई वर्षों से इस घातक तंत्र का प्रभारी था, लेकिन फिर भी वह उस व्यक्ति से कमजोर था जिसने अभी अभी इसे नियंत्रित किया था। क्या मजाक है। हालांकि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अगर वांग टिंग ने सरनी को नियंत्रित नहीं किया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। नेदर वर्ल्ड किलिंग एरे बहुत ही डरावना था। वह इतना भयानक हमला करने में सक्षम था। झाओ यांगयू, ली जुएसोंग, गलाच और अन्य प्रतिभाशाली लोग अपने सामने हुए इस टकराव को आश्चर्य से देखते रहे। वे काफी देर तक चुप रहे। फिर वे सरनी के केंद्र में बिजली से घिरी हुई आकृति को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या ये किसी संत स्तर के रून मास्टर की क्षमता थी? संत स्तर की सरनी उसके हाथों में एक घातक हथियार थी। ये त्यानलान शिंगवेई के हाथों में मौजूद सरनी से कहीं अधिक भयावह थी। पहले वे त्यानलान शिंगवेई की प्रतिभा और क्षमता से आश्वस्त थे। अब उनका विश्वास डगमगा गया था। उससे भी अधिक भयावह प्रतिभा के प्रकट होने पर स्तब्ध न होना मुश्किल था। वांग टेंग की क्षमता और कौशल को देखते हुए उनकी उम्र को नजरअंदाज करना आसान था। ये कल्पना करना कठिन था कि यह व्यक्ति उनसे काफी छोटा था। फेंग जिन ने सामने हुई टक्कर पर ध्यान नहीं दिया। वह बिजली से घिरी आकृति को टकटकी लगाए देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह इसे अपने दिल में गहराई तक उकेरना चाहती हो। इस क्षण से आगे वांग टिंग की प्रतिभा की तुलना किसी अन्य प्रतिभा से नहीं की जा सकती थी। उसने अतीत में या भविष्य में ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। महानिरीक्षक महोदय, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं। हेंग के उत्साह से कांप उठा। सोआरिंग सरपेंट गार्ड्स के चिलियार्क्स की आवाजें बैठ गईं। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। शायद वे वांग टेंग का विरोध करने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। उनके सारे तुच्छ विचार बिना किसी निशान के गायब हो गए। वह आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है? पेंक्सी यू के चेहरे के भाव बदल गए। उसे लगा जैसे उसका चेहरा गर्म हो रहा है। तुलना करने का कोई मतलब नहीं था। अगर वह तुलना करना जारी रखता तो उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती। रॉक स्कॉर्पियन जाति के एक प्रतिभाशाली सदस्य के रूप में वह शायद ही कभी किसी का सम्मान करता था। हालांकि अब उसे वांग टेंग का सम्मान करना ही पड़ा। त्यानलान प्रादेशिक क्षेत्र के वृद्ध योद्धा भी चुप हो गए। वे अपने सामने के खालीपन को निहारने लगे। विस्मय। दूसरी ओर तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। वे अपनी आंखों में आश्चर्य को छिपा नहीं सके। ये पौराणिक प्रतिभा वास्तव में भयावह थी। नीदर गॉड रेस के दानव टाइटन की निगाहें बेहद गहरी थीं। उसने टकराव के बिंदु की ओर भी नहीं देखा। इसके बजाय उसने बिजली की चमक में नहाए हुए आकृति को ध्यान से देखा। इस समय प्रकाश ब्रह्मांड से प्राप्त इस प्रतिभा से उसे जो अनुभूति हो रही थी वह जूजू की अनुभूति के बराबर थी। यदि उसके जैसा कोई राक्षस अंधकार में प्रेतों के बीच प्रकट होता है तो प्रकाश के ब्रह्मांड में भी इसी तरह की प्रतिभाएं दिखाई देंगी। हम उसे जिंदा नहीं रहने दे सकते। उसके मन में एक विचार आया। प्रकाश ब्रह्मांड से आई ये प्रतिभा जूजू से भिन्न थी। जूजू एक काली आत्मा थी जबकि वांग टेंग प्रकाश ब्रह्मांड का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वे कट्टर दुश्मन थे। अगर उसे जल्द से जल्द नहीं मारा गया तो भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। वांग टेंग को मानो उस दानव टाइटन की निगाह का एहसास हो गया था। उसने अपना सिर उठाया और बिजली की कड़क के बीच उस दानव टाइटन को देखा। उनकी निगाहें हवा में ही टकरा गईं।
इस समय दानव टाइटन उसे स्वर्ग स्तरीय योद्धा नहीं मानता था, बल्कि वह उसे एक प्रतिद्वंद्वी मानता था, गंभीरता से लेने लायक। बूम! टक्कर के केंद्र से विस्फोट हुए। टक्कर यहां हुई थी, ये सबसे तीव्र है। बड़ी संख्या में रन हवा में ढह रहे थे और गायब हो रहे थे। प्रलयकारी बिजली और मृत्यु की शक्ति आपस में इस प्रकार जुड़ गई कि एक दूसरे को नष्ट कर दिया। बल में उतार चढ़ाव लगातार फैलते रहते हैं और हवा में अपना प्रभाव जमाते रहते हैं। एक सामान्य बल, चाहे वह आपदा की बिजली हो या शक्ति, मृत्यु को आसानी से मिटाया जा सकता है। हालांकि ये दोनों शक्तियां रहस्यमय और शक्तिशाली उपस्थिति थीं। जब वे मिली तो ऐसा लगा जैसे किसी संकरे रास्ते पर मुलाकात हो रही हो। एक ऐसा क्षण जिसमें कोई भी जीत नहीं सकता था। टक्कर की घटना ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सब लोग टक्कर के स्थान को ध्यान से देखने लगे। वांग टेंग ने भी अपनी निगाहें हटा ली। उसे खुद भी यकीन नहीं था कि उसका लाइटनिंग व्हील स्लॉटर एरे नेदर वर्ल्ड बैटल स्पीयर को नष्ट कर पाएगा या नहीं। इस समय की स्थिति बेहद खतरनाक थी। दरअसल वह विनाशकारी बिजली को इकट्ठा करना जारी रख सकता था, लेकिन समय पर्याप्त नहीं था। उसे समय रहते उस हमले को अंजाम देना ही था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब तक नेदर वर्ल्ड बैटल स्पीयर आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आ गया। सबकी निगाहों के नीचे समय धीरे धीरे बीत रहा था। अचानक दरार, आसपास एक तेज चटकने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज एकदम अचानक आए और इससे सबकी धड़कनें रुक गईं। अध्याय 4197 पाताल लोक का विनाश। हत्यारा सरणी। दुर्घटना। पाताल देवता शैतान टाइटन की शक्ति। 2। आवाज अचानक आई। किसी को भी समय पर प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिला, लेकिन वे जानते थे कि विजेता का निर्धारण करने का यही निर्णायक क्षण था। दुर्भाग्यवश उस क्षेत्र में घना प्रकाश था, इसलिए वे कुछ भी नहीं देख पाए। क्रैक क्रैक क्रैक। फिर लगातार चटकने की आवाजें सुनाई देने लगी, जो और भी तेज होती गईं। सभी को लगा कि उनका सिर सुन्न हो रहा है। इसका मतलब ये था कि दोनों हमलों में से एक विफल होने वाला था। सभी लोग बेहद घबराए हुए थे। यहां तक कि पाताल लोक के देववंश का शैतान टाइटन भी प्रकाश के भीतर की स्थिति को नहीं देख सका। उसका दिल धड़क रहा था। बूम बूम बूम। अचानक बैंगनी बिजली के बोल्ट नेदर वर्ल्ड बैटल स्पीयर की ओर बढ़े। क्या? नीदर गॉड रेस के शैतान टाइटन का चेहरा बदल गया। बिजली गिरी, लेकिन नीदर वर्ल्ड बैटल स्पीयर द्वारा छोड़ी गई मृत्यु की शक्ति पीछे हटती रही। हालात बदल रहे थे। वह जिस स्थिति को देखना नहीं चाहता था, वह पहले ही घटित हो चुकी थी। उसी समय तियानलान शिंगवेई और प्रकाश ब्रह्मांड के अन्य मार्शल योद्धाओं ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उनमें उत्साह झलक रहा था। उनके चेहरों पर। बूम! अगले ही पल सबकी आंखों के सामने खालीपन से एक बेहद हिंसक विस्फोट हुआ। एक चकाचौंध भरी गहरी बैंगनी रोशनी फूट पड़ी। पाताल लोक का युद्ध भाला चकनाचूर हो गया। बिजली की अनगिनत चमक निकली और सबके सामने लाइटनिंग स्प्लिट व्हील प्रकट हो गया। ये जर्जर अवस्था में था और इस पर बने अधिकांश चिन्ह नष्ट हो चुके थे। विशालकाय बिजली के अजगर का केवल आधा शरीर ही बचा था। हालांकि यह एक गर्म चाकू की तरह मक्खन को काटते हुए नेदर वर्ल्ड किलिंग एरे की ओर लगातार आगे बढ़ता रहा। अधोलोक के हत्या तंत्र में मौजूद अंधकार में प्रेत क्रोधित होकर दहाड़े। उनकी आवाजें भय से भरी हुई थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे लाइटनिंग व्हील के हमले का प्रतिरोध करने के लिए नेदर वर्ल्ड किलिंग एरे की शक्ति का उपयोग करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूम! बिजली का पहिया हवा में तेजी से उड़ा और सीधे पाताल लोक के विनाशक तंत्र से टकरा गया। भयानक आपदाकारी बिजली गिरी और तंत्र को अपनी चपेट में ले लिया। बिजली के चक्र की प्रलयकारी बिजली ने मानो कुछ सक्रिय कर दिया था। उस क्षेत्र में अचानक ही प्रलयकारी बिजली प्रकट हुई। विनाशकारी बिजली के झटके ने पाताल लोक के हत्यारा तंत्र पर प्रहार किया। गर्जना गर्जना गर्जना। अधोलोक की हत्यारी सरणी से पीड़ा और क्रोध की चीखें सुनाई दे रही थीं। सरणी पर अंकित चिन्ह ढह रहे थे और मृत्यु की शक्ति प्रकट हो रही थी। उसके आसपास का क्षेत्र विनाशकारी बिजली की बमबारी के कारण विघटित हो रहा था। सरणी में दरार पड़ने लगी। बहुत खूब। तियानलान शिंगवेई ने अनियंत्रित रूप से अपनी मुट्ठी भींची और उसे लहराया। हिंसक रूप से। इस समय उसे अपनी छवि की कोई परवाह नहीं थी। वह अपने दिल में उमड़ रहे उत्साह को छिपा नहीं सका। बाकियों को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उनके चेहरे उत्साह से लाल हो गए।
वे खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। नेदर वर्ल्ड किलिंग एरे। ये नेदर वर्ल्ड रेस का नेदर वर्ल्ड किलिंग एरे था। उन्होंने इसे यूं ही नष्ट कर दिया। लाइटनिंग व्हील स्लॉटर एरे में मौजूद सभी मार्शल योद्धाओं ने महसूस किया सम्मानित। उन्होंने भी भूमिका निभाई। वांग टेंग मुख्य कारण था, लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद उन्हें एक अलग ही एहसास हुआ। ये गौरव था, युद्ध जीतने का गौरव। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा भी उत्साहित थे। पाताल लोक हत्या सरणी नष्ट हो गई थी और जीत ठीक सामने थी। उन्हें बूम! अगले ही पल, नीदर वर्ल्ड किलिंग एरे दबाव सहन नहीं कर सका और टुकड़ों में बिखर गया। मृत्यु की घनी शक्ति हवा में फैल गई और आपदा बिजली से नष्ट हो गई। वांग टेन की अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग अपनी पूरी शक्ति छोड़ने में सक्षम थी। लाइटनिंग व्हील स्लॉटर एरे के कारण संभावित लाभ। बेशक, अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग ने लाइटनिंग व्हील स्लॉटर एरे की शक्ति को भी मुक्त होने दिया। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। अगर ऐसा नहीं होता, तो वह इसे बना नहीं पाता। कौशल। आपदा की बिजली के बीच अंधेरे प्रेतों के शरीर एक एक करके फट गए। उनके शरीर चकनाचूर हो गए। फिर विनाशकारी बिजली उनके चकनाचूर शरीरों के चारों ओर लिपट गई और उसने अंधकार में प्रेतों की मृत्यु की शक्ति को धीरे धीरे कम कर दिया। प्रेत आत्माएं ठीक नहीं हो पाईं। गर्जना, गर्जना, गर्जना। हालांकि अभी भी कई अंधेरे प्रेत अपने शरीर को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। वे अपने आसपास की मृत्यु की शक्ति को उन्मत्त रूप से अवशोषित कर रहे थे और उससे अपना पोषण बना रहे थे। पर्याप्त नहीं। वांग टेंग ने यह दृश्य देखा और चिल्लाया, एरे को सक्रिय करो। सभी कांप उठे। फिर उन्हें होश आया और उन्होंने सक्रिय किया। सरनी। आकाश से विपत्ति की बिजली गिरी और लाइटनिंग स्प्लिटिंग सकल किलिंग एरे में विलीन हो गई, जिससे बिजली के बोल्ट बन गए। फिर से बिजली की इन चमकों में विप्तिकारी बिजली की शक्ति थी। बिजली गिरी। वांग टेंग ने संरचना को नियंत्रित किया और सबसे बुनियादी क्रियाओं को अंजाम दिया। हमला। बिजली की कड़क नीचे गिरी और उन अंधेरे प्रेतों को निगल गई जो पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे थे। गरज। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अमर हूं। अंधेरे प्रेतों से अनिच्छा की क्रोधित गर्जनाएं निकली। मुंह। वे सभी उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट थे, इसलिए उनकी मृत्यु की शक्ति सामान्य अंधेरे प्रेतों की तुलना में अधिक मजबूत थी। उन्हें मारना मुश्किल था, लेकिन आपदा बिजली के घिसाव के कारण उनके शरीर में मृत्यु की ऊर्जा पिघल गई और वे मृत्यु की ओर चल पड़े। अनियंत्रित रूप से मर जा। वांग टेंग की आवाज ठंडी थी। ये स्वर्ग के न्याय की तरह थी। अंधकार और बुराई को मिटाने के लिए प्रलयकारी बिजली भेजी गई। प्रलयकारी बिजली ने धरती को जोत दिया। कुछ ही सेकंडों के भीतर उस क्षेत्र में मौजूद सभी काली परछाइयां मर गईं। शरीर गल गए और वे दुनिया से गायब हो गए। पूरा वातावरण सन्नाटे में डूब गया। केवल अवशिष्ट ऊर्जा ही शेष रही। लाइटनिंग व्हील स्लॉटर एरे में मौजूद मार्शल योद्धा थे। वे हौंफ रहे थे। उनकी काफी ऊर्जा खर्च हो चुकी थी, लेकिन कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। उनके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। चेहरे। वे इसे नियंत्रित नहीं कर सके। वे जीत गए। आखिरकार वे जीत गए। तो क्या हुआ अगर वे पाताल लोक की सेना थे? आज भी उनका सफाया हो जाता। अध्याय 4198 पाताल लोक का विनाश। हत्यारा सरणी। दुर्घटना। पाताल देवता शैतान टाइटन की शक्ति। 3। भले ही यह नेदर वर्ल्ड ट्रूप की सिर्फ एक टीम थी, लेकिन आज के युद्ध में उनका परिणाम गठबंधन सेना को आश्चर्यचकित करने के लिए काफी था। खबर फैलते ही पूरा गठबंधन हंगामा खड़ा कर देगा। इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अब ऐसा कर दिखाया। सभी लोग वांग टेंग को प्रशंसा भरी नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वही था जिसने उन्हें पाताल लोक की सेना को नष्ट करने के लिए नेतृत्व किया। वांग टेंग के बिना वे असफल हो जाते। यहां तक कि पुराने मार्शल योद्धा भी वांग टेंग का सम्मान करने लगे थे। यही उनके लाइट यूनिवर्स की असली प्रतिभा थी। जहां सभी लोग उत्साहित थे, वहीं वांग टेंग उत्साहित नहीं था। उसने मुड़कर देखा। अधोलोक के देवता जाति के दानव टाइटन पर भौहें चढ़ाए हुए। शुरुआत से ही पाताल लोक के देवताओं की जाति का ये दानव असाधारण रूप से शांत रहा था। अरे नहीं, इसे रोक दो। वांग टेंग की भौहें तन गईं। उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसका चेहरा बदल गया। वह चिल्ला उठा। सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वांग टेंग इतना उत्साहित क्यों था।
केवल 3 शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा ही उस दानव टाइटन को घूर रहे थे। उनके चेहरे के भाव भी बदल गए। उन्होंने तुरंत त्रिपक्षीय ज्वाला सरणी को सक्रिय किया और उस दानव टाइटन पर उग्रता से हमला कर दिया। बहुत देर हो गई। शैतान टाइटन के मुंह से एक शांत आवाज निकली। बूम! पल भर में उसके शरीर से मृत्यु का एक घना आवरण फूट पड़ा, जिससे वह गहरे बैंगनी रंग के सूर्य जैसा दिखने लगा। हालांकि उसमें कोई जीवन शक्ति नहीं थी, केवल सन्नाटा छाया हुआ था। बैंग! उसने अपना हाथ हिलाया और त्रिपक्षीय ज्वाला सरणी द्वारा निर्मित ज्वलंत ब्लेड की चमक ढह गई। यह उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकी। ये कैसे संभव है? तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे गंभीर हो गए। धिक्कार है! वांग टेंग ने नीदर गॉड रेस के शैतान टाइटन को ध्यान से देखा और अनियंत्रित रूप से शाप दिया। वह अपनी इच्छा से नीदर गॉड फिजिक को सक्रिय नहीं कर सका, इसलिए उसे समय रहते इसका पता नहीं चला। नीदर गॉड रेस का वह शैतान टाइटन मृत्यु की शक्ति को अवशोषित कर रहा था जब नीदर वर्ल्ड किलिंग एरे नष्ट हो गया। पहले तो उसे लगा कि उसके भीतर मौजूद मृत्यु शक्ति प्रलयकारी बिजली गिरने से समाप्त हो गई है। अब उसे समझ में आया कि मृत्यु शक्ति इतनी जल्दी क्यों समाप्त हो गई। वह शक्ति दूसरे पक्ष द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। वह केवल इतना ही कह सका कि वहां की ऊर्जा इतनी अराजक थी कि उसने कुछ भी गड़बड़ महसूस नहीं किया। तुम मुझे आश्चर्यचकित करते हो। शैतान टाइटन धीरे धीरे बाहर निकला। वह एक गहरे बैंगनी रंग की चमक बिखेर रहा था और उसके गहरे बैंगनी बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके उत्तम और नुकीले सींगों पर जटिल और रहस्यमय पैटर्न बने हुए थे। वह महान और दुष्ट लग रहा था। मृत्यु की शक्ति उसके चारों ओर लिपटी हुई थी, जिससे वह मृत्यु का स्वामी प्रतीत होता था। उसके मुकाबले मिंगवू तेज रोशनी के सामने जुगनू की तरह था। चंद्रमा! उस दानव टाइटन ने तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं की ओर नहीं देखा। इसके बजाय उसकी निगाह वांग टेंग पर पड़ी। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैंने आपको कम आंका था। तुम उस नीदर वर्ल्ड की सेना को नष्ट कर सकते हो जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया है। लाइट यूनिवर्स के कुछ शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा भी तुम्हें नहीं हरा सकते। आपकी तुलना में। वांग टेंग गंभीर हो गया। वह बाहर निकलने का रास्ता सोच रहा था। उसके पास शैतान टाइटन की बातें सुनने का समय नहीं था और उसने अपनी दिल को बधाए। दूसरा पक्ष जितना अधिक इस तरह व्यवहार करता था, वह उसे मारने के लिए उतना ही अधिक दृढ़ होता था। अगर वह बहुत ही असाधारण होता, तो लोग उससे नफरत करते। ये दानव टाइटन उन 3 शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि वह उसे ढूंढने आया था। ये निराशाजनक था। दरअसल, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपने नेदर वर्ल्ड किलिंग एरे को नष्ट नहीं किया होता, तो मैं मृत्यु की शक्ति को आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं होता। अंदर, शैतान टाइटन ने आगे कहा। आपका स्वागत है, वांग टेंग ने जवाब दिया। शैतान टाइटन एक पल के लिए चुप रहा। फिर, वह हंसते हुए बोला, बहुत बढ़िया, तुम सचमुच उद्दंड हो। इस तरह, जब मैं बेहतर महसूस करूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। हम्फ! वांग को देखकर तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने नाक सिकोड़ी। तेंग उन्हें अनदेखा कर रहा है। नेदर गॉड डेविल टाइटन, अगर तुम जाना चाहते हो, तो तुम्हें हमसे होकर गुजरना होगा। पहले। ठीक है, मैं पहले तुम्हारा ख्याल रखूंगा। शैतान टाइटन ने तीनों की ओर देखा। एक शाश्वत स्तर का मार्शल योद्धा जिसकी आंखों में गहरे बैंगनी रंग की रोशनी है। उसने अपने हाथ में युद्ध की तलवार उठाई, और एक चकाचौंध भरी रोशनी फूट पड़ी। उससे एक अवर्णनीय मृत तलवार की आभा फैल गई। उसके चारों ओर घनी तरह से लिपटे हुए मंत्र, नियमों की एक भयानक आभा बिखेर रहे थे। उत्पत्ति! क्या? तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा, तलवार की चमक से उत्पन्न एक अत्यंत भयावह खतरा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और चिल्लाए। त्रिपक्षीय ज्वाला युद्ध ब्लेड। ज्वालाएं एकत्रित होकर एक विशाल युद्ध तलवार में परिवर्तित हो गईं। इसके चारों ओर लिपटी हुई उत्पत्ति के नियमों की प्रचंड गर्मी बिखेरती हुई। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा अग्नि तत्व के मार्शल योद्धा थे। उन्होंने एक ही समय में अपनी शक्ति का प्रयोग किया और इस सरणी की पूरी क्षमता को उजागर किया। उन्होंने मिलकर एक तलवार से हमला किया। तुम मुझे रोक नहीं सकते। दानव टाइटन अत्यंत आत्मविश्वास से भरा था। उसकी आंखों में गहरे बैंगनी रंग की चमक जल रही थी, जैसे ही उसने अपनी युद्ध तलवार चलाई।
बूम, जब तलवार गिरी तो उसके आसपास का अंतरिक्ष फट गया। स्लाइस, तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा पीछे नहीं हटे। वे क्रोध में दहाड़े और अपनी ज्वलंत युद्ध तलवारें बाहर निकाली। क्लांग, तलवार की चमक और ब्लेड की चमक जोरदार धमाके के साथ टकराए। धातुओं के टकराने की भीषण ध्वनि सुनाई दी। हवा भी कांप उठी। क्रैक, पलक झपकते ही एक स्पष्ट चटकने की आवाज सुनाई दी। ये गूंज उठी हवा में। प्रकाश ब्रह्मांड में हर कोई स्तब्ध रह गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि तीनों द्वारा निर्मित युद्ध तलवार अनंत स्तर के मार्शल योद्धा चकनाचूर हो गए थे। उन पर अनगिनत दरारें थी। वे तलवार की चमक का मुकाबला नहीं कर सके। पाताल लोक की हत्या से मृत्यु की शक्ति को अवशोषित करने के बाद एरिक, तुम अब भी विरोध करना चाहते हो? ये तो एक मजाक है। शैतान टाइटन ने शांत भाव से कहा। मेरे लिए रुक जाओ। बूम, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जलती हुई तलवार की चमक बुझ नहीं सकी और सहन न कर पाने पर यह चकनाचूर हो गया। यह अनगिनत चमकती हुई तलवारों में बदल गया और चारों दिशाओं में फैल गया। फिर गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक 3 शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं की ओर तेजी से गिरी। अध्याय 4199 3 दिव्य ज्वालाएं। शैतान टाइटन, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। 1 बूम, गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक 3 शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं की विस्मयकारी निगाहों के नीचे गिरी। यद्यपि तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा अलग अलग दिशाओं में थे, फिर भी वे तलवार की चमक की सीमा के भीतर थे, मानो वे उसमें जकड़े हुए हो। ये शक्तिशाली युद्ध तकनीक कितनी भयावह हो सकती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। भले ही यह सिर्फ एक ही चाल थी, लेकिन एक साथ कई विरोधियों से निपटने के लिए ये काफी थी। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा गंभीर हो गए। वे स्तब्ध थे और उन्हें किसी और बात की परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी नक्षत्र शक्ति को मुक्त किया और उसे सरणी में समाहित कर दिया। बूम बूम बूम, आग के 3 स्तंभ सरणी से उठे और 3 शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को घेर लिया। बूम, अगले ही पल गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक प्रकट हुई और उसने सरणी पर जोरदार प्रहार किया। असंख्य तलवारों की चमक फैल गई और उसने तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं सहित पूरे क्षेत्र को अपने में समा लिया। मृत्यु की भयावह शक्ति एक सुनामी की तरह उमड़ पड़ी और प्रकाश के 3 लाल स्तंभों से टकरा गई। तियानलान, शिंगवेई और अन्य लोग अचंभित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 3 शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा ऐसा करने में असमर्थ होंगे। शैतानी दानव के हमले का सामना करें। वह इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? ये बात समझ में नहीं आई। वांग टेंग के चेहरे पर भी थोड़ा बदलाव आया। वह गंभीर हो गया। उसकी निगाहें इधर उधर भटकने लगी क्योंकि वह इस स्थिति से निपटने का कोई तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था। लाइटनिंग व्हील स्लॉटर एरे अकेले ही उस शैतानी दानव से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा लाइटनिंग व्हील स्लॉटरिंग एरे में मौजूद योद्धाओं की अधिकांश ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। वे पहले हमले की तरह एक और शक्तिशाली हमला करने में सक्षम नहीं होंगे। क्रैक क्रैक क्रैक, प्रकाश के 3 लाल स्तंभ हिंसक रूप से झिलमिलाए, जिससे एक चटकने की आवाज आई। सभी के चेहरे पीले पड़ गए। यदि तीनों शाश्वत स्तर के योद्धा हार जाते हैं तो उनके जीतने का भी क्या मतलब रह जाता है? यदि वहां मौजूद सभी योद्धा मिलकर भी लड़ाई लड़ें, तो भी वे उस शैतानी दानव का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये तो सरासर व्यर्थ प्रयास है। देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। समूह के केंद्र से हल्की हंसी सुनाई दी। यह पाताल लोक के देवता वंश का शैतानी दानव था। बैंग बैंग बैंग, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, प्रकाश के 3 लाल स्तंभ चकनाचूर हो गए और भयानक बल अवशेषों में बदल गए जो आसपास के वातावरण में फैल गए। 3 आकृतियां बाहर निकली। वे तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा थे। छप, तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने एक साथ अनियोजित रूप से खून की उल्टी कर दी। उनके शरीर पर तलवार के घाव दिखाई दिए। गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा की फुहारें घावों के माध्यम से उनके शरीर में रिस गईं। अगर तुम तीनों मिलकर काम करो तो क्या हुआ? मुझे कैसे रोकोगे? उस दानव टाइटन की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। उसके गहरे बैंगनी बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो वह मृत्यु का देवता हो। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने मृत्यु की शक्ति के आक्रमण का प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। यहां तक कि उनके शरीरों में निहित शाश्वत शक्ति भी मृत्यु की शक्ति के आगे क्षीण हो गई।
अगर वे इससे छुटकारा नहीं पा सके तो शायद आज उनकी यही मौत हो जाएगी। संघर्ष करना बंद करो। पाताल लोक के देववंश की मृत्यु शक्ति को तुम नष्ट नहीं कर सकते, उस दानव टाइटन ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। उसे उन 3 शाश्वत स्तर के योद्धाओं की कोई परवाह नहीं थी। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं के चेहरे और भी बिगड़ गए। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, अगर आज हम यहीं मर भी जाएं, तो भी तुम्हारा समय आसानी से नहीं बीतेगा। हम्फ। शैतानी दानव ने आंखें सिकोड़ी। वह थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने दिया। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे मुझे धमका सकते हो? मजाक है। मैं तुम्हें अभी नरक में भेज दूंगा। बूम। उसकी युद्ध तलवार से फिर से तलवार की चमक फूट पड़ी। वह वहीं गायब हो गया और 3 शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं की ओर दौड़ा। मर जाओ। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा पीछे नहीं हटे। उन्होंने सरनी को फिर से इकट्ठा किया और शैतान की ओर बढ़ते हुए दहाड़ लगाई। विशालकाय। उन्होंने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वे जानते थे कि वे पीछे नहीं हट सकते। यदि वे पीछे हटते तो प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा उन पर हमला कर देते। भाग नहीं पाएंगे। एक दानव टाइटन के लिए एक ही हमला उन सभी को मारने के लिए काफी था। बूम बूम बूम। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने लड़ने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। वे नीदर गॉड रेस के शैतान टाइटन से भिड़ गए, लेकिन उसे रोक नहीं पाए। वे पीछे हटते रहे और उनके शरीर पर घाव बढ़ते गए। भारी मात्रा में मृत्यु शक्ति उनके शरीर में समा गई और उन्हें क्षीण करती चली गई। उनकी शाश्वत शक्ति। बूम। कुछ ही सेकंड में तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को फिर से पीछे धकेल दिया गया। उनके शरीर फट गए और खून टपकने लगा। लगातार। यह शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं के लिए अविश्वसनीय था। उनके शरीर बेहद शक्तिशाली थे और कहा जा सकता है कि वे शाश्वत अवस्था। फिर भी वे शैतानी दानव के हमले का सामना नहीं कर सके और उनके शरीर फटने लगे। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा मृत्यु की शक्ति से जकड़े हुए थे। उनके बीच सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो वे मृत्यु की ओर बढ़ते हुए। प्रकाश ब्रह्मांड के सभी मार्शल योद्धा 3 शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं में हुए परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। आरंभ में वे तीनों ब्रह्मांडीय दैत्यों की तरह जीवन से परिपूर्ण थे। अब वे मृत्यु की शक्ति से घिरे हुए थे, मानो वे मरने ही वाले हों। यह अविश्वसनीय था। सभी लोग अचंभित थे। वे तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को लेकर और भी अधिक चिंतित थे और बेहद घबराए हुए थे। वांग तेंग। तियानलान शिंगवेई ने मुड़कर वांग तेंग की ओर देखा। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह इस राक्षस से मदद मांगने और यह उम्मीद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था कि वांग तेंग फिर से कोई चमत्कार कर दिखाएगा। हाँ, चमत्कार। इस स्थिति में वह केवल यही आशा कर सकता था कि कोई चमत्कार हो जाए। वांग तेंग जैसे स्वर्ग लोक के मार्शल योद्धा सामने क्या कर सकते थे इस भयानक शैतानी दानव के बारे में? हालांकि चुप रहो। वांग तेंग के पास उसकी परवाह करने का समय नहीं था। वह चिल्लाया और समाधान खोजने के लिए एट्रीब्यूट्स बोर्ड पर ध्यान केंद्रित किया। अध्याय 4203 दिव्य ज्वालाएं। शैतान टाइटन, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। 2 तियानलान शिंगवेई। हालांकि डांट पड़ने के बाद उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही उनके पास इस मामले की परवाह करने का समय भी नहीं था। उन्होंने तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को चिंता से देखा। साथ ही वह खुद का मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। वह सचमुच हताश था। इस स्थिति में वांग तेंग क्या कर सकता था? ओह हाँ, मैं इसके बारे में भूल ही गया था। इस समय वांग तेंग की निगाहें कहीं और टिक गईं। वह कुछ सोचने लगा। दिव्य ज्वाला। दिव्य ज्वाला। क्या वह दिव्य ज्वाला और शाश्वत स्तर की सरणी का उपयोग करके शैतान टाइटन के हमले का सामना कर पाएगा? उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत वॉइस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। वरिष्ठों, क्या मैं एरे में प्रवेश कर सकता हूँ? तीनों महान योद्धाओं को दानव टाइटन के कारण लगातार पीछे हटना पड़ा। वांग तेंग की आवाज सुनकर वे दंग रह गए। फिर उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। क्या आपके पास कोई विचार है? उन्होंने आवाज संचार के माध्यम से अनैच्छिक रूप से प्रश्न पूछा। पूरी कोशिश करो, वांग तेंग ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने कोई वादा नहीं किया। ठीक है। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया।
संकोच। आप सरणी में प्रवेश कर सकते हैं। हम आपको कोर के रूप में स्थापित करेंगे। त्रिपक्षीय ज्वाला सरणी के लिए केवल 3 लोगों की आवश्यकता थी। यह एक संयुक्त आक्रमण सरणी थी। यदि वे और लोगों को जोड़ना चाहते तो वे केवल एक ही व्यक्ति को जोड़ सकते थे। साथ ही उन्हें इस व्यक्ति को मुख्य सदस्य के रूप में उपयोग करना आवश्यक था। यह उस व्यक्ति को मुख्य सदस्य के रूप में उपयोग करने के समतुल्य था। इसके लिए भरपूर भरोसे की जरूरत थी। यदि वे मूल तत्व को किसी बाहरी व्यक्ति को सौंप देते हैं तो परिणाम अप्रत्याशित होंगे। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति एक उच्च कोटि का मार्शल योद्धा था। उन दोनों में और उसमें बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि वांग तेंग के प्रदर्शन के आधार पर तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने उस पर विश्वास किया और उसे सरणी में प्रवेश करने की अनुमति दी। उन्होंने उसे केंद्र बिंदु भी बनाया और उसे सरणी को नियंत्रित करने की अनुमति दी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वांग टेंग एक संत स्तर का रून मास्टर था, इसलिए हो सकता है कि वह उनके लिए फिर से चमत्कार कर सके। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप से लड़ रहे हो तो तुम्हारा ध्यान भटकने की हिम्मत कैसे हुई? शैतान टाइटन ने व्यंग्य किया। उसने लंबे पीले बालों वाले शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा पर अपनी युद्ध तलवार से वार किया। वह उन तीनों से चिढ़ने लगा था। उसे पहले किसी एक व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करना था। इस समय तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। बूम! एक भयानक गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक निकली, जो सीधे शाश्वत स्तर के पीले बालों वाले मार्शल योद्धा की ओर बढ़ रही थी। कैंडेस, सू चेंग और थरी आइज रेस के शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा को अचानक कुछ महसूस हुआ। गुस्से में दहाड़ते हुए उनके चेहरे के भाव बदल गए। तलवार की यह चमक उन तीनों पर लक्षित नहीं थी। ये सीधे कैंडिस पर लक्षित थी। कमीने, सू चेंग और 3 आंखों वाली जाति के शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने हमले तेज कर दिए और उस दानव टाइटन पर बरसाए, उसे आत्मरक्षा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। बहुत देर हो चुकी है। नीदर गॉड रेस के शैतान टाइटन ने उपहास किया। उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और अपने सामने एक गहरे बैंगनी रंग की ढाल बनाई। वह शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं के हमलों को बलपूर्वक रोकना चाहता था। तलवार की चमक कैंडिस की ओर बढ़ती रही। वह उसे मार डालना चाहती थी। कैंडिस की स्थिर आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह स्तब्ध रह गई। उसे किसी और बात की परवाह नहीं थी और वह गुस्से में चिल्लाई। उसके हाथ में एक युद्ध तलवार प्रकट हुई और उसने उसे बाहर निकालकर भयानक गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक का स्वागत किया। क्लैंग! अगले ही पल दोनों तलवारों की चमक आपस में टकराए और एक धातुई ध्वनि उत्पन्न हुई। लेकिन जल्द ही कैंडिस की शाश्वत तलवार की चमक बिखर गई। वह गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक का विरोध नहीं कर सकी। बूम! भयानक विस्फोट हुए। चकनाचूर विशाल तलवार की चमक से महीन तलवार की चमक निकली। थिक फोर्स का प्रभाव चारों ओर फैल गया। हवा! मर जाओ! नीदर गॉड रेस के डेविल टाइटन से निकली तलवार की चमक नीचे गिरी और कैंडिस को लगने ही वाली थी। इस क्षण शाश्वत स्तर की मार्शल योद्धा भी स्तब्ध रह गई। उसकी निगाहें दृढ़ हो गईं। उसने मुक्त करने का निश्चय कर लिया। वह हर कीमत पर अपनी शाश्वत शक्ति का प्रयोग करेगी। वरिष्ठ, एरे को सक्रिय करें। इसी क्षण वांग तेंग की आवाज अचानक शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं के बगल में सुनाई दी। उन्हें नहीं पता था कि वांग तेंग क्या करना चाहता है, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सरणी को सक्रिय कर दिया। कैंडिस भी अपवाद नहीं थी। पहले तो वह गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक का विरोध करना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी शक्ति शेष भाग में समाहित कर दी। सरनिया! बूम! अगले ही पल नीचे से सफेद लौ का एक स्तंभ फूट पड़ा। कैंडिस के पैर, चिकनी और पवित्र ज्वालाओं ने कैंडिस के शरीर को घेर लिया, उसकी रक्षा करते हुए। भीतर से वह प्रकाश से परिपूर्ण थी। बूम! गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक सफेद ज्वाला के स्तंभ से टकराए। एक जोरदार प्रतिक्रिया हुई और एक फुफकारने की आवाज सुनाई दी। तलवार की चमक पर मौजूद मृत्यु की शक्ति अवरुद्ध हो गई और यहां तक कि पिघल भी गई। क्या? शैतान टाइटन की मुस्कान जम गई। उसने अविश्वास से सफेद लौ को देखा। सू चेंग और थरी आइज से शाश्वत स्तर का मार्शल योद्धा। रेस ने राहत की सांस ली। वे बेहद खुश थे। वांग टेंग ने ये कर दिखाया। कैंडिस स्तब्ध रह गई। फिर उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वह एक आपदा से बच गई थी।
अगर तलवार की चमक उस पर पड़ती तो वह मौत के बहुत करीब होती। वह शैतानी दानव उसे जाने नहीं देगा। वह सबसे पहले उसे नष्ट करेगा। उसे शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को मारना वाकई मुश्किल था, लेकिन एक भयानक नीदर गॉड रेस डेविल टाइटन के सामने शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को भी मरने के लिए तैयार रहना पड़ता था। सौभाग्य से वांग टेंग ने उन्हें निराश नहीं किया। वह रचना कर सकता था। चमत्कार। अध्याय 4201 3 दिव्य ज्वालाएं। शैतान टाइटन, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। 3 तियानलान शिंगवेई और बाकी लोगों को आखिरकार राहत मिली। उन्हें लगा था कि कैंडिस मरने वाली है और उनके दिल लगभग गले से बाहर आ गए थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह विस्मय की एक तीव्र भावना थी। वांग टेंग। ये फिर से वांग टेंग था। क्या उसने सच में एक और चमत्कार किया? कई लोगों ने वांग टेंग की ओर देखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि वह लाइटनिंग व्हील स्लॉटर एरे से गायब होकर त्रिपक्षीय ज्वाला एरे में प्रकट हो चुका है। एक स्वर्गलोक का योद्धा अकेले ही 3 शाश्वत स्तर के योद्धाओं और शैतान जाति के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम था। सभी लोग हैरानी से आंखें फाड़कर वांग टेंग को स्तब्ध होकर देखते रह गए। विस्मय की लहरें उनके दिलों में उमड़ पड़ी। शांत नहीं हो सका। वह कितना साहसी था। ये तुम हो। तुम मेरे तुम्हें ढूंढने जाने से पहले ही मरने आ गए हो, शैतान टाइटन ने वांग टेंग को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। कोई चारा नहीं। मुझे मौत की तलाश करना अच्छा लगता है। क्या तुम्हारे पास कोई है? मुझे दिखाओ। वांग टेंग ने बिना पीछे हटे उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। वह एक शैतान टाइटन के साथ खेल रहा था। वे दुश्मन थे, लेकिन क्या उन्हें डर नहीं था कि शैतान टाइटन पागल हो जाएगा? बस यही कहा जा सकता है कि साहसी लोग सचमुच कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। उस दानव जैसे विशालकाय प्राणी ने अपने चेहरे की मांसपेशियों में फड़किन महसूस की। उसका चेहरा काला पड़ गया। प्रकाश ब्रह्मांड के इस प्रतिभाशाली प्राणी ने न केवल बार बार उसकी योजनाओं को विफल किया, बल्कि उसे अपमानित करने का भी साहस किया। वह निश्चित रूप से मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है। एक शैतानी टाइटन होने के नाते उसके साथ ऐसा व्यवहार पहले कभी कब किया गया था? ये पहली बार था। हा हा हा। तीनों महान योद्धा जोर से हंस पड़े। वांग टेंग वाकई अजीब था। उसके तरीके तो अप्रत्याशित थे ही, साथ ही उसके शब्द भी तीखे थे। उसने शैतान टाइटन को करारा झटका दे दिया। हम्फ। शैतानी दानव ने गुर्राते हुए कहा। उसने वांग टेंग को घूरते हुए कहा, तेरी जबान बहुत तेज है। अब देखूंगा कि तेरी मौत कैसे होती है। हे शैतान टाइटन, क्या आपको मेरा उद्दंड रूप पसंद नहीं है? मैं आपकी पसंद के अनुरूप बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, वांग टेंग ने कहा। शैतान टाइटन। सभी शैतान टाइटन को खुश करने के लिए अपनी उद्दंडता बनाए रखने की पूरी कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। क्या प्रतिभा है? अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। शैतान टाइटन ने कुछ गहरी सांसें ली। उसकी आंखों में हत्या का इरादा उमड़ आया और वह वांग टेंग की ओर झपटा। वरिष्ठों, चलिए शुरू करते हैं। वांग टेंग का चेहरा अचानक बेहद गंभीर हो गया। उसके चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई और वह चिल्लाया, मैं इंतजार कर रहा था। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं की आंखें चमक उठी। उन्होंने अपने हाथों से मुद्राएं बनाई और उनके शरीरों से बल का प्रवाह उमड़ पड़ा। लगातार सरनी की रूपरेखा बदल गई। हवा में रन प्रकट हुए और पूरी सरनी तेज गति से घूमने लगी। स्विश। वांग टेंग अचानक मौके से गायब हो गया। बूम। शैतान टाइटन प्रकट हुआ और वांग टेंग को पकड़ लिया। दुर्भाग्य से वह केवल वांग टेंग की मनराती परछाई को ही पकड़ पाया। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसका चेहरा बिगड़ गया। वह मूर्ख बन गया। वह अचानक मुड़ा और उसने सरनी के केंद्र में प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभा को देखा। वह सीट उसके सबसे करीब थी, लेकिन जब वह वांग टेंग की ओर दौड़ा तो वह सीट खाली थी और वांग टेंग कोर में प्रवेश करने में सफल रहा। सफलतापूर्वक। क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? शैतान टाइटन ने ठंडे स्वर में पूछा। आप सही कह रहे हैं। दुर्भाग्य से कोई इनाम नहीं है। वांग टेंग मुस्कुराया। बहुत बढ़िया। आज तक किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं की। तुम ही हो पहले। शैतान टाइटन के दिल में क्रोध की आग भड़क उठी। मैं भी आखिरी व्यक्ति होऊंगा। वांग टेंग का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। अचानक उसके शरीर से 3 अजीबोगरीब ज्वालाएं फूट पड़ी। पवित्र ज्वाला, पन्ना चमकीली ज्वाला,
1000 जानवरों की आत्मा की ज्वाला। तीनों दिव्य ज्वालाएं नीचे की ओर बनी संरचना में विलीन हो गईं। भयंकर गर्मी उत्पन्न हुई। ये पल भर में पूरे सिस्टम में फैल गई। बूम बूम बूम। सू चेंग के स्थान पर हरी ज्वाला प्रकट हुई। यह आकाश में उठी और एक विशाल हरे अजगर में बदल गई। उस स्थान पर लाल रंग की लपटें प्रकट हुई जहां 3 शाश्वत स्तर थे। वहां शौर्य योद्धा मौजूद थे। वे एक दिव्य अग्नि दैत्य में एकत्रित हुए। उसके सिर के ऊपर कछुआ। इस विशाल कछुए की पूंछ एक विशालकाय अजगर थी। ये कछुए की पीठ से निकलकर उसकी पीठ के चारों ओर लिपटी हुई थी। कैंडेस की स्थिति में सफेद लौ और भी घनी होती गई। फिर यह एक पवित्र सफेद जानवर में बदल गया जो सफेद शल्कों से ढका हुआ था और जिसके सिर पर एक सींग था। ये हिरण, बाघ और अन्य जानवरों के मिश्रण जैसा दिखता था। एक शेर। दहाड़ दहाड़ दहाड़। अगले ही पल तीनों धधकते हुए विशालकाय जीव एक साथ दहाड़े, आकाश को हिलाते हुए। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल 3 धधकते विशालकाय जीवों की गर्जना ही सुनाई दे रही थी। ये 3 दिव्य ज्वालाएं। तियानलान शिंगवेई ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह दंग रह गया। बाकी लोग भी स्तब्ध थे। वे तीनों धधकते विशालकाय जीवों को हैरानी से देखते रहे। तियानलान शिंगवेई के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों को पता था कि वांग टेंग के पास एक दिव्य ज्वाला थी। अन्य लोगों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन इस समय वे स्पष्ट रूप से आश्चर्य महसूस कर सकते थे। एक व्यक्ति के पास 3 दिव्य ज्वालाएं कैसे हो सकती हैं? पहले उन्हें ये पता नहीं था, लेकिन अब वे थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। ये तो एक राक्षस था। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने अपने सिर के ऊपर धधकते विशालकाय जीवों को देखा और झुलसा देने वाली गर्मी महसूस की। वे स्तब्ध होकर, वे जानते थे कि वांग टेंग के कौशल साधारण नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा तो वे फिर भी चकित रह गए। वे अग्नि तत्व के मार्शल योद्धा थे, इसलिए वे थोड़े दिव्य ज्वाला से मंत्रमुग्ध। यदि परिस्थितियां अनुमति देती, तो वे इन तीनों दिव्य ज्वालाओं का अध्ययन करते। यह अत्यंत दुर्लभ घटना थी। सामान्यतया एक दिव्य लौ को देखना मुश्किल था। अब वहां 3 थी। उनमें से कौन खुद पर काबू रख सकता था? अग्नि तत्व वाले मार्शल योद्धा का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग करना बहुत अधिक था। हे शैतान देवता, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। वांग टेंग सरनी के केंद्र में 3 ज्वालाओं से घिरा हुआ था। वह अग्नि के राजा की तरह दिख रहा था। बोलते समय उसकी निगाहें तीव्र थीं। शैतान टाइटन। दुश्मन एक शैतान टाइटन था। चलो अब उससे लड़ते हैं। अध्याय 4202 अंतिम टकराव। शैतान टाइटन का मनुष्य और तलवार का मिलन। शैतान टाइटन, तुम्हें मरना चाहिए। 1। हे शैतान देवता, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। उनकी शांत आवाज ब्रह्मांड में गूंज उठी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। वांग टेंग ने शैतान टाइटन को सर कहकर पुकारा, लेकिन हर कोई समझ सकता था कि वह उसे उकसा रहा था। तो क्या हुआ अगर तुम एक शैतानी दानव हो? मुझे तुमसे डर नहीं लगता। वांग टेंग का यही रवैया था। प्रकाश ब्रह्मांड के सभी योद्धा अनायास ही वांग टेंग को देखने लगे। वे अचंभित रह गए। एक स्वर्ग स्तर के योद्धा ने शैतान टाइटन को चुनौती दी। ये बेतुका था, लेकिन ये ठीक उनके सामने हो रहा था। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा भी उत्साहित हो गए थे। शैतान टाइटन द्वारा दबाए जाने से उनकी निराशा थोड़ी कम हो गई। वे अब भी लड़ सकते हैं। शानदार, बहुत अच्छा। शैतान टाइटन ने उसे ठंडेपन से घूरा। उसके दिल में हत्या का इरादा उमड़ रहा था, मानो वांग टेंग पहले से ही मरा हुआ हो। वांग टेंग ने उसकी आंखों में देखा। उसने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया। बिना किसी झिझक के, उसने सरनी को सक्रिय किया और तीनों दिव्य ज्वालाओं की शक्ति को अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने सहयोग किया और अपनी शक्ति को सरनी में समाहित कर दिया। वे उस सरनी की शक्ति में तीव्र वृद्धि महसूस कर सकते थे। 3 दिव्य ज्वालाओं के जुड़ने से शक्ति पहले से कई गुना अधिक हो गई थी। गर्जना गर्जना गर्जना। तीनों ज्वालाशील दैत्य क्रोध में दहाड़े। फिर उनके मुंह से आग का एक गोला निकला और सरनी के केंद्र की ओर बढ़ गया। केंद्र में 3 अलग अलग रंगों की ज्वालाएं एकत्रित हुई। वे आपस में मिलकर एक प्रचंड प्रकाश के गोले में बदल गईं। भीषण गर्मी फैल गई। तीनों दिव्य ज्वालाओं की संयुक्त ऊष्मा अत्यंत भयावह थी। उनके आसपास का स्थान विकृत होने लगा।
यह उच्च तापमान को सहन नहीं कर सका और पिघल गया, जिससे घोर अंधेरे वाले आयामी दरारें दिखाई देने लगी। यह अविश्वसनीय था। लेप्टो का उच्च तापमान अंतरिक्ष को पिघलाने के लिए पर्याप्त था। पाताल लोक के देववंशी दानव टाइटन ने भयानक तापमान को महसूस किया। उसकी निगाहें जम गईं और उसका चेहरा विकृत हो गया। फिर वह गंभीर हो गया। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग स्तर का एक योद्धा इस युद्ध की दिशा को प्रभावित करने और यहां तक कि उसे धमकी देने में सक्षम होगा। लेकिन इस समय उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि दूसरे पक्ष ने ही ऐसा किया था। इकट्ठा हो जाओ, वांग टेंग अचानक चिल्ला उठा। क्लैंग। अगले ही पल एक ब्लेड के म्यान से बाहर निकलने की आवाज हवा में गूंज उठी। तीनों प्रकाश के गोले आपस में मिल जाने के बाद बदलने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी अदृश्य हथौड़े से प्रहार किया गया हो और वह युद्ध की तलवार में परिवर्तित हो गया हो। ये 3 रंगों वाली युद्ध तलवार थी। युद्ध की तलवार के चारों ओर अलग अलग रंगों की 3 दिव्य ज्वालाएं आपस में लिपटी हुई थीं, जो दिव्य और असाधारण प्रतीत हो रही थी। तेज चमकती हुई ब्लेड से भयानक गर्मी निकली। चटकने की आवाजें हवा में गूंजी और फिर वह टूट पड़ी। वह गर्मी सहन नहीं कर सकी। अब भयानक ब्लेड की आभा नहीं रही। कुछ दूरी पर तियानलान शिंगवेई और प्रकाश ब्रह्मांड के अन्य मार्शल योद्धाओं ने एक जबरदस्त दबाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो धधकती हुई युद्ध तलवार उनके सिर के ऊपर लटक रही हो और उन्हें मार डालना चाहती हो। क्या? सब लोग स्तब्ध रह गए। उसे दूर से ही ब्लेड की आभा का एहसास हुआ, लेकिन ये पहले से ही बहुत भयानक थी। चटक। लाइटनिंग व्हील स्लॉटर एरे भी प्रभावित हुआ। इससे चटकने की आवाजें आ रही थी मानो ये बिखरने ही वाला हो। पीछे हटो, तियानलान शिंगवेई चिल्लाया। सभी को होश आ गया और उनके चेहरे के भाव बदल गए। थोड़ा सा। उन्होंने जल्दी से लाइटनिंग व्हील स्लॉटर को नियंत्रित किया। पंक्तिबद्ध होकर वे दूर चले गए। वे जानते थे कि इस स्थिति में वांग टेंग को उनकी परवाह नहीं होगी। अगर वे बहुत करीब आ जाते तो वे भी इसमें फंस जाते। धिक्कार है। शैतान टाइटन को खतरा महसूस हुआ। अब वह लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और क्रोध से दहाड़ते हुए उसने अपनी युद्ध तलवार को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। बूम। मृत्यु की घनी शक्ति लगातार उसके शरीर से निकली और युद्ध तलवार में विलीन हो गई। यह एक तलवार की चमक में बदल गई और ऊपर उठी। आकाश में तलवार की चमक पल भर में कुछ 100 फीट से कुछ 100 फीट तक फैल गई। फिर ये कुछ 100 फीट की ओर बढ़ गई। फिर भी ये रुका नहीं। अंधकार में शक्ति और मृत्यु की शक्ति उसके शरीर से निकलकर युद्ध की तलवार में समाहित हो गई। युद्ध की तलवार के चारों ओर ऋणिक अक्षर प्रकट हुए और आपस में लिपट गए। यह उत्पत्ति के नियमों की शक्ति थी। लेकिन ये काफी नहीं था। उसके भीतर से एक और विचित्र शक्ति का विस्फोट हुआ। शरीर एक शाश्वत रंगमंच की आभा बिखेरता हुआ। शाश्वत शक्ति। पाताल लोक के देवता वंश के शैतान टाइटन के पास शाश्वत शक्ति भी थी। इसलिए जब 3 रंगों की ब्लेड की चमक का सामना करना पड़ा तो उसके पास शाश्वत शक्ति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह पहले ही इसका उपयोग कर चुका था। मृत्यु की शक्ति। शाश्वत स्तर और शैतान टाइटन चरण के मार्शल योद्धाओं के लिए शाश्वत शक्ति अत्यंत दुर्लभ थी। वे इसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब ये बिल्कुल जरूरी होगा। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं के भावों में थोड़ा बदलाव आया। ये दृश्य देखकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, और उन्होंने अनियोजित ढंग से एक साथ सिर हिलाया। बूम, बूम, बूम। उनके शरीरों से शाश्वत शक्ति फूट पड़ी और उसमें समाहित हो गई। 3 रंगों की ब्लेड की चमक। क्लैंग। 3 रंगों वाली तलवार की चमक कांप उठी और उसमें एक बड़ा परिवर्तन हुआ। शाश्वत शक्ति उसके चारों ओर लिपट गई, जिससे तलवार की चमक और भी घनी हो गई। उससे एक शाश्वत आभा निकल रही थी, मानो समय के साथ क्षीण होने पर भी वह नष्ट नहीं होगी। 3 रंगों की ब्लेड की चमक। गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक। दोनों लगातार बड़े होते जा रहे थे, मानो वे अभी तक पहुंचे ही न हो। उनकी सीमा। भीतर की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। कोई भी बता सकता था। दोनों पक्ष जोखिम उठा रहे थे। वे विजेता का फैसला करना चाहते थे। इस हमले के साथ कुछ दूरी पर प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा घबराकर उन्हें घूर रहे थे। किसी ने कोई आवाज नहीं की। ऐसा लग रहा था मानो वे सांस लेना ही भूल गए हो। अध्याय 4203 अंतिम टकराव। शैतान टाइटन का मनुष्य और तलवार का मिलन। शैतान टाइटन, तुम्हें मरना चाहिए। 2 काफी अच्छा नहीं।
वांग टेंग ने नीदर गॉड रेस के शैतान टाइटन द्वारा एकत्रित तलवार की चमक पर एक नजर डाली और फिर अपना सिर उठाकर देखा। 3 रंगों की ब्लेड की चमक। वह महसूस कर सकता था कि उनके द्वारा एकत्रित 3 रंगों की ब्लेड की चमक बहुत कमजोर थी। सोचने का समय ही नहीं था। हाथ के इशारे से ही उसके शरीर से विशेष ज्वालाएं निकली और त्रिपक्षीय ज्वाला सरणी में विलीन हो गईं। महासागरीय वेल ज्वाला, तारा फीनिक्स ज्वाला, झुलसा देने वाली राक्षस ज्वाला, लकड़ी की पोलारिस ज्वाला, धूसर राख की ज्वाला, बैंगनी आत्मा की ज्वाला, बिजली की हृदय ज्वाला, लोमड़ी की आत्मा की अग्नि, सौर ड्रैगन ज्वाला, उल्कापिंड चमगादड़ अग्नि। वांग टेंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि ज्वालाएं कितनी उपयोगी थीं। उसने उन सभी को एक साथ छोड़ दिया और उन्हें सरणी में मिला दिया। बूम! अगले ही पल, विशेष ज्वालाएं तीनों ज्वालाशील राक्षसों के शरीरों में विलीन हो गईं और ज्वालाओं में बदल गईं। वे उनके मुंह से निकली और 3 रंगों की ब्लेड की चमक में विलीन हो गईं। पलक झपकते ही, जलती हुई आकृतियां सतह पर दिखाई देने लगी। 3 रंगों की ब्लेड की चमक। नीला, हरा, धूसर, बैंगनी। 3 रंगों वाली ब्लेड की चमक पर अलग अलग रंगों की ज्वालाओं के पैटर्न बने हुए थे, जिससे एक जटिल और रहस्यमय अनुभूति हो रही थी। 3 रंगों वाली तलवार की चमक की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। तियानलान शिंगवेई और बाकी सब लोग अवाक रह गए। उनके मन में बस एक ही विचार था। उसके पास कितनी ज्वालाएं हैं? हालांकि इन ज्वालाओं की तुलना दिव्य ज्वालाओं से नहीं की जा सकती थी, फिर भी ये विशेष ज्वालाएं थी जो शायद ही कभी देखने को मिलती थी। फिर भी, वांग टेंग के पास उनमें से बहुत सारे थे। वे अकेले नहीं थे। यहां तक कि तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को भी यह अविश्वसनीय लगा। उन्होंने अपनी लार निगल ली। अनियंत्रित रूप से। वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें थोड़ी ईर्ष्या हो रही थी। वे शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा थे, लेकिन ज्वालाओं पर उनकी महारत की तुलना इस स्वर्ग स्तरीय मार्शल योद्धा से नहीं की जा सकती थी। तुलनाएं घृणित थीं। शैतान टाइटन ने आंखें सिकोड़कर वांग टेंग की ओर देखा। फिर, उसने गंभीर भाव से 3 रंगों वाले ब्लेड की चमक को देखा। यह मानवीय प्रतिभा उनकी अपेक्षा से परे थी। दूसरी पार्टी ऐसा करने में सक्षम थी। यह अविश्वसनीय था। अचानक उसके दिमाग में एक खून से लाल आकृति प्रकट हुई। ये प्रतिभाशाली पिशाच जू जू थी। इस समय वह वांग टेंग और वैम्पायर प्रतिभा जू जू दोनों को बराबर मान रहा था। उसकी निगाहें बेहद ठंडी थीं। उसने कुछ नहीं कहा और चलता रहा। अपनी शक्ति को मुक्त करते हुए, उसे अपने सिर के ऊपर चमकती हुई गहरे बैंगनी रंग की तलवार में विलीन कर दिया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। वातावरण बेहद तनावपूर्ण था। वातावरण जम गया था। घुटन हो रही थी। 3 रंगों वाली ब्लेड की चमक और गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक से लगातार भयानक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। ये चारों दिशाओं में फैल रहा था। दोनों हमलों के आसपास आयामी दरारें मौजूद थीं। इन दोनों हमलों के जारी होने से पहले ही इनसे एक भयावह शक्ति का आभास हो रहा था। यह आश्चर्यजनक था। वांग टेंग और दानव टाइटन दूर से एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी निगाहें टकराईं और वे पीछे नहीं हटे। दोनों वांग टेंग को जान से मारने के लिए दृढ़ थे। उनकी आभा तेजी से बढ़ रही थी। मर जाओ, मर जाओ। एक निश्चित क्षण में दोनों पक्षों के हमले अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच गए प्रतीत हुए। अंततः उन्होंने हिचकिचाना बंद कर दिया और चिल्लाते हुए अपने हमले शुरू कर दिए। उस दानव जैसे विशालकाय राक्षस ने अपनी युद्ध तलवार चलाई। 1000 फुट लंबी, गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक हवा को चीरती हुई नीचे गिरी। वांग टेंग ने गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक की ओर इशारा किया और उसके सिर के ऊपर 3 रंगों वाली तलवार की चमक भी फट पड़ी। नीचे गिरते हुए वह एक चकाचौंध भरी 3 रंगों वाली चमक बिखेर रही थी। क्लैंग! धातुओं के टकराने की आवाज कान बहरा कर देने वाली थी। ये हवा में गूंज उठी। प्रकाश ब्रह्मांड के मार्शल योद्धा दर्द में थे। उनके कानों से ताजा खून बह रहा था। उन्होंने जल्दी से अपनी शक्ति का उपयोग किया। अपने कान ढक लो। वे अपना सबक पहले ही सीख चुके थे, लेकिन अभी वे बहुत घबराए हुए थे, इसलिए वे इसके बारे में भूल गए। शक्तिशाली योद्धाओं की टक्कर भयावह थी। हालांकि वे बहुत दूर भाग गए थे, फिर भी उस टक्कर की आवाज का उन पर असर पड़ा। टक्कर, बल में उतार चढ़ाव फैल गया और बिजली से टकरा गया। व्हील स्लॉटर एरे। बूम! पूरा लाइटनिंग व्हील स्लॉटर एरे कांप उठा। सभी लोग अचंभित रह गए। उन्हें अपने हमलों के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी।
हालांकि वे दूर दूर तक छिपे होने के बावजूद उन्हें एक बड़ा झटका लगा। बेशक सबसे ज्यादा चौंकाने वाला व्यक्ति वांग टेंग था। उसके शामिल होने से त्रिपक्षीय ज्वाला द्वारा हमला और भी तीव्र हो गया। एरे शैतानी टाइटन के हमले को झेलने में सक्षम था। इस पर विश्वास करना मुश्किल था। तीव्र ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल गईं। प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं को अपनी त्वचा जलती हुई महसूस हुई। वे अचंभित रह गए। वे बहुत दूर थे और भीषण गर्मी का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्हें क्या होगा अगर वे केंद्र में होते? यह अकल्पनीय था। बूम बूम बूम, टक्कर के बिंदु से कई छोटी छोटी ब्लेड और तलवार की चमक निकली। वे एक धारा की तरह एक दूसरे से टकरा गईं। ये दोनों हमले बेहद भयावह थे। ये बताना मुश्किल था कि कौन था विजेता। दूसरी ओर उनके द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा पहले टकराए और वे लगातार एक दूसरे को कमजोर करते रहे। यह एक भव्य और भयावह दृश्य था। भीतर से एक प्रचंड चमक फूट पड़ी। ज्वाला की शक्ति और मृत्यु की शक्ति आपस में टकराई और एक दूसरे को नष्ट कर दिया। अगर सामान्य लौ किसी चीज के संपर्क में आती है तो उसे नुकसान होगा। मृत्यु की शक्ति, हालांकि ये ज्वाला दिव्य शक्ति द्वारा उत्सर्जित की गई थी। ज्वाला इतना ही नहीं, एक दिव्य ज्वाला भी थी जो अंधकार शक्ति को नियंत्रित करने में माहिर थी, पवित्र ज्वाला। मृत्यु की शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह 3 रंगों वाली तलवार की चमक से निकलने वाली ज्वालाओं पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। दूसरी ओर ऐसा प्रतीत हुआ मानो मृत्यु की शक्ति दमित हो गई हो। अध्याय 4204 अंतिम टकराव। शैतान टाइटन का मनुष्य और तलवार का मिलन। शैतान टाइटन, तुम्हें मरना चाहिए। 3 बहुत खूब। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा बहुत खुश थे। अतीत में वे बहुत दबे हुए और निराश थे। अब वे आखिरकार उससे बदला लेने में सक्षम हो गए थे। दिव्य ज्वाला की शक्ति ने उन्हें निराश नहीं किया। प्रकाश ब्रह्मांड के अन्य योद्धा भी बेहद उत्साहित थे। वे उत्सुकता से टकराव के बिंदु की ओर देख रहे थे और परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम्फ, शैतान टाइटन ने आंखें सिकोड़ी और फुफकारा। वह गहरे बैंगनी प्रकाश की किरण में बदल गया और तलवार की चमक की ओर बढ़ा, तुरंत उसमें विलीन हो गया। मनुष्य और तलवार की एकता। इस दानव जैसे विशालकाय ने मनुष्य और तलवार की एकता को आत्मसात कर लिया। इस क्षण ये गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक में विलीन हो गया था। उसकी मृत्यु शक्ति तलवार की चमक में विलीन हो गई और एक और भी भयानक शक्ति को प्रकट किया। बैंग बैंग बैंग, विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। 3 रंगों वाली चमकती तलवार पर बने मंत्र हिंसक रूप से चकनाचूर हो गए। वे मृत्यु की शक्ति के अचानक विस्फोट का सामना नहीं कर सके। इस समय गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक में मृत्यु की शक्ति अत्यंत प्रचंड थी। ये 3 रंगों वाली तलवार की चमक में व्याप्त ज्वालाओं की शक्ति से कहीं अधिक थी। परिस्थिति पल भर में पलट गई। इस दानव जैसे विशालकाय प्राणी ने मानव एकता की तलवार को पकड़ लिया। वांग तेन की आंखें अचंभित रह गईं। वह स्तब्ध रह गया। मनुष्य और तलवार की एकता दुर्लभ थी, लेकिन कुछ तलवारबाज प्रतिभाओं ने इसे हासिल कर लिया था। वांग तेन को इस बात ने आश्चर्यचकित कर दिया कि पाताल लोक की जाति के उस दानव टाइटन ने मनुष्य और तलवार की एकता को कैसे समझ लिया। उसने इससे पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। उसका प्रतिद्वंदी जितना शक्तिशाली होता था, मनुष्य और तलवार की एकता उतनी ही मजबूत होती जाती थी। वांग तेंग ने जितने भी शक्तिशाली योद्धाओं से मुलाकात की थी, उनमें से केवल कुछ ही मनुष्य और तलवार की एकता को समझ पाए थे। उसे आज ऐसे किसी योद्धा से मिलने की उम्मीद नहीं थी। टूट जाओ। गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक से एक चीख सुनाई दी। 3 रंगों वाली ब्लेड की चमक शैतान टाइटन के हमले का सामना नहीं कर सकी। ब्लेड की चमक पर दरारें दिखाई दी और वह बिखरने ही वाली थी। धिक्कार है। तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा अचंभित रह गए। उनके शरीर में व्याप्त शक्ति लगातार विस्फोटित हो रही थी और वे 3 रंगों की चमकती तलवार के पतन को रोकने के लिए तेजी से सरणी को घुमा रहे थे। हालांकि क्रैक 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 लगातार चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वे हवा में साफ गूंज रही थीं। सब खत्म हो गया। प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों में निराशा झलक रही थी। कुछ क्षण पहले तक स्थिति अच्छी थी, लेकिन पल भर में उलट गई। तुरंत इस शैतानी दानव से निपटना बहुत मुश्किल था। बैंग बैंग बैंग, विस्फोट लगातार गूंज रहे थे। का पतन। 3 रंगों वाली तलवार की चमक और भी स्पष्ट होती चली गई।
तलवार चकनाचूर हो गई और उसके टुकड़े उससे अलग होकर गिरने लगे। वे हवा में ज्वालाओं में तब्दील हो गए और फिर विलीन हो गए। हा हा हा, मर जाओ। शैतान टाइटन की हंसी की गूंज गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक से आई। वह थोड़ा गर्वित लग रहा था। उसे इस बात पर गर्व महसूस हो रहा था कि वह 3 उच्च स्तरीय मार्शल योद्धाओं और एक प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा को हराने में सक्षम था। प्रकाश ब्रह्मांड। बूम। अगले ही पल 3 रंगों वाली ब्लेड की चमक दबाव सहन नहीं कर पाए और फट गई। 3 रंगों की रोशनी फूट पड़ी और प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं के चेहरों पर पड़ पड़ी। वे गहरे निराशा में डूब गए। क्या वे हार गए? सभी अनिच्छुक थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं बदल सकते थे। वे अपनी आंखों के सामने घट रहे इस दृश्य को बस देखते रह गए। इस तरह उन्होंने उन अंधकार में प्रेतों से लड़ाई लड़ी। उन्हें जीत से ज्यादा हार का सामना करना पड़ा। लेकिन भले ही वे मानसिक रूप से तैयार थे, भला इसे कौन स्वीकार कर सकता था? अंत। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने उम्मीद के लिए लड़ने में बहुत मेहनत की। उन्हें इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। स्विश। इस समय 3 रंगों की रोशनी के बीच एक कान फाड़ने वाला ध्वनि विस्फोट सुनाई दिया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने जल्दी से आवाज की दिशा में देखा। टूटे हुए ब्लेड की चमक से एक चकाचौंध भरी 3 रंगों की प्रकाश किरण निकली और सीधे गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक की ओर बढ़ी। क्या? शैतान टाइटन हक्का बक्का रह गया। हालांकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। प्रतिक्रिया करने का समय। बूम। पलक झपकते ही प्रकाश की तीनों किरणें गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक से टकरा गईं। विस्फोट करो। त्रिपक्षीय ज्वाला सरणी के केंद्र से एक चीख सुनाई दी। बूम। 3 रंगों वाली प्रकाश की किरण और भी तेज चमक बिखेर रही थी। अनंत ज्वालाएं और अंतरिक्षीय शक्ति फैलती हुई अंधेरे को अपने वश में कर रही थी। बैंगनी तलवार की चमक। चटक। एक असहनीय आवाज सुनाई दी। नहीं, एक अनचाही गर्जना सुनाई दी। लेकिन यह बेकार था। गहरे बैंगनी रंग की तलवार की चमक पल भर के लिए ही टिकी रही, उसके बाद वह बुझ गई। विस्फोट हुआ। भीतर की मृत्यु की शक्ति दिव्य शक्ति द्वारा नष्ट हो गई। ज्वाला और अंतरिक्ष की शक्ति। उस अराजक ऊर्जा के बीच एक आकृति तेजी से बाहर निकली और भागने की कोशिश करने लगी। हालांकि वह अराजक ऊर्जा बेहद भयावह थी। उसमें दिव्य ज्वाला की शक्ति और अंतरिक्ष की शक्ति समाहित थी। उसने उसे अपने वश में कर लिया। अंधकार में प्रेत। पवित्र श्वेत ज्वाला ने क्षेत्र को घेर लिया। शुद्धिकरण की सबसे शुद्ध शक्ति ने क्षेत्र को घेर लिया, सभी अंधकार और बुराई को शुद्ध कर दिया। दफा हो जाओ। नहीं, मैं अमर हूं। मुझे कौन हरा सकता है? अनिच्छा से भरी गुस्से की दहाड़ें सुनाई दी। वह दानव विशालकाय पागल हो गया। उसके शरीर में व्याप्त अंधकार में बल बिना किसी संकोच के फूट पड़ा और उसके चारों ओर मौजूद शुद्धिकरण शक्ति का प्रतिरोध करने लगा। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो वह शीघ्र ही पराजित हो जाता। यहां तक कि शैतानी दानव भी मर जाएंगे। इस अराजक स्थिति में पवित्र ज्वाला की शुद्धिकरण शक्ति ही एकमात्र चीज नहीं थी। ऊर्जा। इसके अलावा एक शक्तिशाली शाश्वत शक्ति भी थी जो इसके शरीर में मौजूद शाश्वत पदार्थ को धीरे धीरे नष्ट कर रही थी। जब शाश्वत पदार्थ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, तो वह नष्ट हो जाएगा और वह इस दुनिया में अस्तित्वहीन हो जाएगा। हु हु हु। वांग तेंग सरनी के बीच में खड़ा था और जोर जोर से हाँफ रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, शैतान दानव, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। आज। अध्याय 4205 वांग टेंग, मैं तुम्हें याद रखूंगा। पूरी तरह से मारा गया। चला गया शैतान टाइटन। अभी क्या हुआ? प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। 3 रंगों वाली ब्लेड की चमक फीकी पड़ने के बाद उसके अंदर एक और 3 रंगों वाली प्रकाश की किरण क्यों दिखाई दी। इतना ही नहीं, इसकी शक्ति भयावह थी। ये शैतान टाइटन द्वारा मनुष्य और तलवार की एकता क्रिया को अंजाम देने के बाद तलवार की चमक को चकनाचूर करने में सक्षम था। यह एक ऐसी चीज थी जो त्रिपक्षीय ज्वाला सरणी द्वारा एकत्रित ब्लेड की चमक नहीं कर सकती थी। संयोगवश वांग टेंग की आवाज सुनाई दी। इसने सबका ध्यान आकर्षित किया। क्या हम शैतान टाइटन को नरक में भेज दें? सभी लोग दंग रह गए। उनका लहजा बेहद अहंकारी था। अगर उन्होंने इसे स्वयं न देखा होता, तो उन्हें विश्वास न होता कि स्वर्ग स्तर का एक मार्शल योद्धा एक दानव टाइटन को एक विकट परिस्थिति में डाल सकता है।
इस समय सबकी निगाहें सफेद लपटों और भयानक ऊर्जा से घिरे उस दानव जैसे विशालकाय जीव पर टिकी हुई थी। भीतर से एक दुष्ट अंधकार में शक्ति लगातार उभरती रही, लेकिन पवित्र ज्वाला द्वारा उसे नष्ट कर दिया गया। जहां तक शाश्वत शक्ति की बात है, वह त्रिपक्षीय ज्वाला सरणी द्वारा उत्सर्जित शाश्वत पदार्थ से क्षीण हो गई और धीरे धीरे विलीन हो गई। गरज। राक्षस टाइटन गुस्से में दहाड़ा। उसकी आवाज में कड़वाहट और अनिच्छा थी। किसने सोचा होगा कि एक शैतानी दानव को ऐसी स्थिति में धकेल दिया जाएगा और उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। वह तो एक शैतानी दानव था। उनके जैसे ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धाओं के लिए एक दानव टाइटन एक उच्च और शक्तिशाली उपस्थिति थी, एक देवता के समान। अधिकांश विश्वस्तरीय मार्शल योद्धा अपने जीवन काल में कभी भी शाश्वत स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। वे केवल उस स्तर की आकांक्षा ही कर सकते हैं। देखने में तो एक स्तर का अंतर प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में वह अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर जैसा था। उनके बीच की दूरी एक खाई की तरह थी, और अब यह उपस्थिति समाप्त होने वाली थी। यहां तक कि तीनों शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं के चेहरे पर भी जटिल भाव थे। हालांकि उन्होंने जल्दी ही अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया और अत्यधिक प्रसन्न हुए। वांग टेंग, और अधिक मेहनत करो और इस शैतानी दानव का नाश करो। सु चेंग ने जल्दबाजी में वांग टेंग पर चिल्लाते हुए कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने सरणी को फिर से सक्रिय किया और 3 शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं की मदद से तीनों दिव्य ज्वालाओं की पूरी क्षमता को उजागर किया। पवित्र ज्वाला अत्यंत प्रचंड थी। इसने सरणी में भारी तबाही मचाए और सरणी द्वारा आच्छादित संपूर्ण क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। भोर का प्रकाश। वांग टेंग ने भौहें चढ़ाकर चिल्लाया। तुम मुझे फिर से ईंधन डिपो के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। सनलाइट स्लग बुदबुदाया। हालांकि यह अभी भी आज्ञाकारी रूप से उड़ गया। बूम। उसके शरीर से एक अत्यंत घनी प्रकाश शक्ति निकली और नीचे की सरणी में फैल गई। प्रकाश बल का उपयोग सरणी को चलाने के लिए नहीं किया गया था। त्रिपक्षीय ज्वाला सरणी एक अग्नि तत्व सरणी थी, इसलिए नक्षत्र प्रकाश बल का इसमें कोई योगदान नहीं था। प्रभाव। हालांकि जैसे ही नक्षत्र प्रकाश बल में वृद्धि हुई, पवित्र ज्वाला और भी तीव्र होती चली गई। नक्षत्र की प्रकाश शक्ति ईंधन की तरह थी। इसने पवित्र ज्वाला की शक्ति को बढ़ाया। आह! शैतान टाइटन दर्द से चिल्लाया। पवित्र ज्वाला का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा उस पर। यह एक जानलेवा धमकी थी। पवित्र ज्वाला और भी अधिक प्रचंड हो उठी। उसका शरीर पिघलने और बिखरने लगा। अंधकार की शक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो गई। शैतानी दानव के शरीर से मांस और रक्त के टुकड़े गिरे और पवित्र ज्वाला में समा गए। वे काले धुएं में परिवर्तित होकर विलीन हो गए। उस दानव टाइटन का सुंदर चेहरा पूरी तरह गायब हो चुका था। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से झुलस गया था। उसके गहरे बैंगनी बाल सफेद लपटों से जलकर धीरे धीरे गायब हो गए। वह दयनीय लग रहा था। उसकी गरिमा का कोई निशान नहीं दिख रहा था। अब और नहीं। ये भी काम करता है। तियानलान शिंगवेई सूर्य के प्रकाश वाले स्लग को देखकर दंग रह गया। वह तो मानो ब्रह्मांड का एक विशालकाय जीव था। प्रकाश तत्व का एक विशालकाय ब्रह्मांडीय जीव। पहले उसे इस प्रकाश तत्व वाले तारा राक्षस में कुछ भी खास नजर नहीं आया था। लेकिन अब जब उसने इसे इतनी भयानक नक्षत्र प्रकाश शक्ति उत्सर्जित करते देखा, तो उसने इस पर विशेष ध्यान दिया। अंत में यह अद्भुत था। हे भगवान! ये तो पौराणिक प्रकाश तत्व ब्रह्मांड का विशालकाय जीव सूर्य प्रकाश स्लग प्रतीत हो रहा था। तियानलान शिंगवेई को अचानक अफवाहें याद आ गईं। वांग तेंग ने अकेले ही तियानजू ग्रह को पुनर्स्थापित किया और अंधकार को दूर किया। इस पर बल लगाओ। अब जब उसने पवित्र ज्वाला और प्रकाश तत्व ब्रह्मांड को देखा, बेहेमोथ, उसे अचानक एहसास हुआ कि वांग टेंग ऐसा कर सकता है। इन 2 सहायकों की मदद से तियानजू ग्रह को शुद्ध करना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। समस्या। प्रकाश तत्व ब्रह्मांड विशालकाय। 3 शाश्वत स्तर मार्शल योद्धाओं ने सनलाइट स्लग को देखा और अपनी जीभ चटकाए। वांग टेंग के कौशल की कोई सीमा नहीं थी। एक के बाद एक वे पराजित होते चले गए। सौभाग्यवश दूसरा पक्ष शत्रु नहीं था। यदि ऐसा होता तो स्थिति शत्रुतापूर्ण होती। बहुत बड़ा सिरदर्द। इस क्षण से उन्होंने गुप्त रूप से एक निर्णय लिया था। इस लड़ाई के बाद उन्हें तियानलान पर्वत को वांग टेंग के बारे में सब कुछ बताना होगा। उन्हें उसे अपना दुश्मन नहीं बनने देना चाहिए। उनके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल एक मित्र ही हो सकता है। झाओ यांगयू, ली ज्यूसोंग, गलाच, पन्निस और अन्य प्रतिभाएं थीं।
सभी वांग टेंग से सहमत हो गए। एक भीषण युद्ध के बाद अंततः उन्हें अंतर समझ में आ गया। वे और वांग टेंग, वे ब्रह्मांड स्तर की प्रतिभाएं थीं, वांग टेंग से एक स्तर ऊपर, लेकिन उनमें अब उससे लड़ने का साहस नहीं था। अंतर बहुत बड़ा था। इस विशाल युद्ध में वे महज मोहरे थे। वे महज एक कांटा थे। लाइटनिंग व्हील स्लॉटर एरे। वांग टेंग ही असली रीढ़ की हड्डी थे। यहाँ तक कि तियानलान शिंगवेई और तियानलान पर्वत के अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी इसमें शामिल थे। एक तरफ हट जाना। बाद में शैतान टाइटन से निपटना तो और भी मुश्किल था। यह ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें वे भाग ले सकते थे।